इंसान में होम्योस्टेटिस इन ह्यूमन्स। दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह इंसान में भी होम्योस्टेटिस के लिए तरक्की याफ्ता सिस्टम पाए जाते हैं। मंदरजा झैल वो अहम आर्गन है जो होम्योस्टेटिस के लिए काम करते हैं। फेफड़े जिस्म से ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और इसकी मिकदार में तवाज़ुन रखते हैं। जिल्द जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में किरदार अदा करती है और जिस्म से फालतू पानी और नमकियात भी खारिज करती है। गुर्दे खून से ज़्यादा पानी, नमकियात, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को फिल्टर करते और पेशाब बनाते हैं। जिल्द, हम जानते हैं कि हमारी जिल्द दो तह पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस बैरूनी अफाती तह है जिसमें ब्लड वेसल नहीं होती। डर्मिस अंदरूनी तह है और इसमें ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व के किनारे, पसीना और तेल के ग्लैंड्स, बाल और चर्बी यानी फैट के सेल मौजूद होते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए जिल्द अहम किरदार अदा करती है। डर्मस में मौजूद फैट सेल की एक बारीक तह जिस्म में हरारत आने जाने के लिए जिल्द को गैर मौसल बनाती है। बालों के साथ लगे छोटे मसल के सिकुड़ने से जिल्द में ठठराहट की कैफियत होती है। इससे जिल्द पर गर्म हवा का एक गैर मौसर गिलाफ बन जाता है। इस तरह जिल्द जिस्म को ठंडक भी देती है। जब पसीना बनाने वाले गिलैंड पसीना बनाते हैं तो इसकी एवापोरेशन होने पर जिस्म की फालतू हरारत निकल जाती है। पसीने के जरिए जिस्म से फालतू पानी, नमकियात, यूरिया, यूरिक एसिड भी निकल जाते हैं। फेफड़े, लंग्स। पिछले बाब में पढ़ चुके हैं कि हमारे फेफड़े किस तरह खून में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज को मुश्किल रखते हैं। हमारे सेल्स जब सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सेल से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड ऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड में और फिर वहाँ से खून में नफूज कर जाती है। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लाता है जहाँ इसे हवा में निकाल दिया जाता है।